क्या होगा अगर एक दिन आपका शरीर अचानक खून बनाना ही बंद कर दे? सोचिए, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस भी ठीक से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ताकत हर दिन कम होती जा रही है। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, छोटी सी चोट लगने पर खून रुकने का नाम नहीं लेता और बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं। डरावनी बात यह है कि शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि समस्या खून में नहीं बल्कि उस फैक्ट्री में होती है जो खून बनाती है। और जब ये फैक्ट्री काम करना बंद कर देती है तब पैदा होती है एक गंभीर बीमारी, एप्लास्टिक एनीमिया। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और क्या मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग महीनों तक इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया आखिर है क्या। हमारे हड्डियों में एक स्पॉन्जी पदार्थ होता है जिसे बोन मेरो कहा जाता है। इसी बोन मेरो का काम होता है 3 तरह के ब्लड सेल्स बनाना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्लेटलेट्स खून को जमाने का काम करते हैं। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाता है। परिणाम, नए ब्लड सेल्स बनाना बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। यानी शरीर में एक साथ 3 तरह की कोशिकाओं की कमी होने लगती है। यही कारण है कि इस बीमारी में लक्षण भी कई प्रकार के दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सबसे आम लक्षण है लगातार थकान। मरीज को ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची, थोड़ा सा काम करने पर भी कमजोरी महसूस होती है। दूसरा लक्षण, सांस फूलना, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम होने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। तीसरा लक्षण, बार बार इन्फेक्शन होना। व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने की वजह से शरीर की सुरक्षा कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग बार बार बुखार, गले का संक्रमण या अन्य इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। चौथा लक्षण, आसानी से खून बहना, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून निकलना या छोटी चोट पर भी देर तक खून बहना। पांचवा लक्षण, त्वचा पर नीले या बैंगनी निशान पड़ना। कई बार मरीज को चोट लगी भी नहीं होती, लेकिन शरीर पर ब्रशेस दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, चेहरा पीला पड़ना और लगातार कमजोरी महसूस होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल आता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता क्यों है? सच कहे तो कई मामलों में इसका सटीक कारण पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ संभावित कारण है। पहला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस स्थिति में शरीर की अपनी इम्यूनिटी गलती से बोन मेरो पर हमला करने लगती है। दूसरा, कुछ दवाइयों का असर। कुछ विशेष दवाइयां बोन मेरो को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, रेडिएशन या टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे बेंजीन जैसे केमिकल्स के लंबे समय तक संपर्क में रहना। चौथा, कुछ वायरल इन्फेक्शन। कुछ वायरस बोन मेरो की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा, जेनेटिक कारण। कुछ लोगों में जन्म से ही ऐसी स्थितियां हो सकती है जो बोन मेरो को प्रभावित करती है, लेकिन याद रखिए, कई मरीजों में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। अगर डॉक्टर को एप्लास्टिक एनीमिया का संदेह होता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। इन टेस्ट में देखा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की संख्या कितनी है, लेकिन केवल ब्लड टेस्ट से पूरी पुष्टि नहीं होती। इसके लिए अक्सर बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है। इस जांच में बोन मेरो का छोटा सा सैंपल लेकर देखा जाता है कि वहां ब्लड सेल्स बन रहे हैं या नहीं। यही जांच बीमारी की पुष्टि करने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, लेकिन इलाज मरीज की उम्र, बीमारी की गंभीरता और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। इससे शरीर में ब्लड सेल्स की कमी को अस्थायी रूप से पूरा किया जाता है।
दूसरा इलाज है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इसमें ऐसी दवाइयां दी जाती है जो इम्यूनिटी के गलत हमले को कम करती है, और सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इस प्रक्रिया में मरीज के खराब बोन मैरो को स्वस्थ बोन मैरो से बदला जाता है। कई मरीजों में यह इलाज जीवन बदल देने वाला साबित होता है। हालांकि हर मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो एप्लास्टिक एनीमिया गंभीर रूप ले सकती है, क्योंकि शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अत्यधिक खून बहने और गंभीर एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस में काफी प्रगति हो चुकी है। समय पर पहचान और सही इलाज से कई मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, जब हम एनीमिया शब्द सुनते हैं तो अक्सर सिर्फ आयरन की कमी के बारे में सोचते हैं, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया एक बिल्कुल अलग और गंभीर स्थिति है। ये सिर्फ खून की कमी नहीं, बल्कि खून बनाने वाली पूरी फैक्ट्री की समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान, बार बार इन्फेक्शन, आसानी से खून बहना या शरीर पर बिना कारण नीले निशान दिखाई दे तो इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कई बार शरीर हमें पहले ही चेतावनी दे रहा होता है। जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही आसान भाषा में मेडिकल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।